हेलो एवरीवन, वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूशन जोन बाय अंशिका। जैसा कि आपको मालूम है, शॉर्ट बेस्ड एनालिटिक पैराग्राफ में एक करवा चुकी हूँ। अब मैं आपको वही सैंपल पेपर वाला लेके आया हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आई है कि मैम सैंपल पेपर वाला एक बार हमें सॉल्व करा दीजिए। ठीक है, तो पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि शॉर्ट बेस्ड जो एनालिटिक पैराग्राफ होता है वो आपको दो तरीके से आंसर करना होता है। आपका मन है जिस तरीके से आप आंसर करना चाहते हैं उस तरीके से कीजिए। मतलब कि जैसे कि गुरमीत वाला क्वेश्चन है, आपने जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, एक बार मैं आपके साथ रीड आउट कर देती हूँ। गुरमीत कौर जो है वो एस्पायरिंग कैंडिडेट है। एक एक तरीके से कैंडिडेट किसकी है, वो पब्लिक फंडेड इंजीनियरिंग कॉलेज को, मतलब सबर्ब यानी पास के एरिया में ही उसको लेना है। तो उसको चाहने वाली, एस्पायरिंग यानी चाहत रखने वाली एक कैंडिडेट है। किसके लिए? एक इंजीनियरिंग कॉलेज उसे चाहिए है जो आस पास में ही हो, और वो पब्लिक फंडेड कॉलेज में जाना चाहती है। ठीक है, तो आगे है, सी बिलोंग्स टू नियर बाय विलेज, पास में ही कॉलेज जहाँ पे है उसके पास में ही विलेज में रहती है वो। एंड हैज मिनिमल टेक्नोलॉजिकल स्किल, उसके पास ज्यादा टेक्नोलॉजिकल स्किल नहीं है और ना ही उसके पास एक्सपोजर है, यानी कि उसको ना ही इतना मौका मिला है। हैज द रिक्वायर्ड कट ऑफ परसेंटेज, उसके पास कट ऑफ परसेंटेज तो है। एंड इज लुकिंग फॉर कंप्लीट और पार्शियल स्कॉलरशिप, वो कंप्लीट या फिर पार्शियल स्कॉलरशिप भी चाहती है। ठीक है, ये सब उसका बैकग्राउंड बताया है गुरमीत का। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है राइट अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लिखो इन 100 to 120 वर्ड्स में, एनालाइज करो उसको, सॉर्ट यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, इन सबको आपको क्या करना है, एनालाइज करना है और सपोर्ट करना है। स्टैंड, वेदर शी शुड ज्वाइन और नॉट ज्वाइन, यही इसी की मैं बात कर रही थी कि आप दो तरीके से ज्वाइन मतलब लिख सकते हैं आंसर, कि उसे एक तो ज्वाइन करना चाहिए और एक नहीं करना चाहिए। तो आपको जो ये पढ़ के लगता है, देखो नीचे पॉइंट्स जो दिए हुए हैं, ये पढ़ के आपको क्या लगता है आप उसके बेसिस पे आंसर करेंगे। ठीक है, मैं आपके सामने यहाँ पे दोनों तरीके के आंसर्स लाई हूँ। देखो, इन द सपोर्ट ऑफ डिसीजन, और सेकंड है अगेंस्ट द डिसीजन, यानी कि उसे इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए। ये दोनों मैं एक्सप्लेन करूंगी। और मैंने और भी आंसर्स जो हैं आपके लिए प्रिपेयर किए हैं, वो आप पीडीएफ में जाके, मतलब कि लिंक के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगा आपको, लिंक के डिस्क्रिप्शन में नहीं, सॉरी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको एक तरीके का पैटर्न आपको बता दूंगी कि सपोर्ट में आप क्या कहेंगे और डिसीजन में, अगेंस्ट में क्या कहेंगे। ठीक है, अब देखो, सपोर्ट में और डिसीजन में आपको दोनों में से एक ही आंसर लिखना है। ठीक है, वो आपके मन में जैसा आए वैसा आप लिख सकते हैं। तो बिना देरी किए स्टार्ट कर देते हैं एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो अच्छा, सबसे पहले तो हम उसकी स्ट्रेंथ को बताएंगे। तो पहले आपको ये रीड आउट जरूरी करना है कि उसका स्ट्रॉन्ग करिकुलम है उस कॉलेज का, क्वालिटी फैकल्टी यानी फैकल्टी बहुत अच्छी है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, वाइब्रेंट, वाइब्रेंट यानी बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या फिर बहुत ही ज्यादा एक्टिविटीज क्लब वहाँ पे बने हुए हैं, ग्रीन लोकेशन है उस कॉलेज की, क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू रेजिडेंशियल एरिया, रेजिडेंशियल यानी जहाँ पे लोग, मतलब ऐसे कोई नहीं है कि कोई होता है ना कि सिटी से दूर एक गांव बसा हुआ होता है, सॉरी कॉलेज बसा हुआ होता है, वैसा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आसपास घर भी बने हुए हैं। ये क्या है, स्ट्रेंथ है उस कॉलेज की। ठीक है, तो कॉलेज को ज्वाइन करने के लिए स्ट्रेंथ पॉइंट है हमारे, तो इनको हम देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सपोर्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं आंसर को कि इसको ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, शुड ज्वाइन। तो आंसर स्टार्ट कर देते हैं। द गिवन इंफॉर्मेशन इलस्ट्रेटेड, यानी जो दी हुई इंफॉर्मेशन है इलस्ट्रेटेड यानी दिखाती है। अब आपको पता ही है एनालिटिक पैराग्राफ में तैयार किए हैं, तो इलस्ट्रेटेड का मतलब तो आपको पता होगा। द गिवन इंफॉर्मेशन इलस्ट्रेटेड द ऑप्शंस गुरमीत वुड वे इन ऑर्डर टू टेक राइट डिसीजन, या तो वो राइट डिसीजन लेती है अपने डिसीजन के बारे में, मतलब एडमिशन के बारे में, पब्लिक फंडेड इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में, मतलब कि राइट डिसीजन लेना ही मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब ये तो आपका क्वेश्चन का क्या हुआ, इंट्रोडक्शन हो गया ना, लेकिन अब आप स्टार्ट करेंगे स्ट्रेंथ से। ठीक है, यहां से स्ट्रेंथ शुरू हो रही है, लिख देती हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से स्ट्रेंथ शुरू हो रही है। तो विद अवेलेबिलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग करिकुलम, यानी अच्छा करिकुलम है यहाँ पे अवेलेबल है, क्वालिटी है फैकल्टी, मतलब कि अच्छी फैकल्टी है वहाँ पे, टीचर्स अच्छे हैं, वाइब्रेंट एक्टिविटी क्लब भी है, तो शी विल बी अश्योर्ड, उसको पक्का एनरिचिंग एजुकेशन जर्नी मिलेगी। यानी कि एनरिचिंग यानी कि सब तरीके से परिपूर्ण, यानी कि पूरी तरीके से फुल ऑफ अच्छी एजुकेशन जर्नी उसे मिलेगी। ये सब पॉइंट जो है हमने लिखे, स्ट्रॉन्ग करिकुलम की वजह से, फैकल्टी की वजह से, एक्टिविटी क्लब की वजह से उसको क्या मिलेगा, अच्छी एनरिचिंग एजुकेशन जर्नी मिलेगी। ठीक है, अब आगे है, देखो ये तो आपने क्या बता दिया, उसकी स्ट्रेंथ बता दी। ठीक है, अब यहाँ दो से आप स्टार्ट क्या करेंगे, इसकी वीकनेसेस बताएंगे। क्या बताएंगे, वीकनेसेस। तो यहाँ पे मैं आपके बता देती हूँ,
वीकनेस। अब ध्यान रखना कि आपको है ना शॉर्ट बेस्ड है ना, तो आपको पहले स्ट्रेंथ बतानी है फिर वीकनेस बतानी है। ऐसा नहीं हो कि आप वीकनेस पहले बताने लग जाएं। ठीक है, अब वीकनेस से स्टार्ट कर लेते हैं। तो हॉस्टल फैकल्टी जो है ना, फैसिलिटी है, सॉरी, हॉस्टल की फैसिलिटी वहां पे नहीं है, अनअवेलेबल है। सी मे टेकअप, लेकिन वो अवेलेबल नहीं होने के बाद भी वो अकोमोडेशन तो कर सकती है ना, ससब में, सॉरी सबब में, सबब, ये क्या हो गया, अंडरलाइन नहीं हो रहा, अच्छा हाँ, सॉरी, अकोमोडेशन इन ससर्ब, ससर्ब यानी कि आसपास के एरिया में। ठीक है, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है आपका वर्ड, ये आसपास का एरिया में रह सकती है ना, वो हॉस्टल नहीं है तो क्या हुआ, वहां पे रेजिडेंशियल एरिया है। या फिर चूज कर सकती है डेली ट्रेवल करना अपने विलेज से। ठीक है, पास ही के तो गांव में रहती है, वो डेली भी ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, गुड अपॉर्चुनिटी जो है उसको प्रैक्टिस बेस्ड रिसर्च मिला हुआ है, ये आपकी हो गई, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी स्टार्ट हो गई। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको मार्क कर देती हूँ। थर्ड पॉइंट जो आपको अपॉर्चुनिटी बेस्ड बताना है, यानी कि ओ से अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अपॉर्चुनिटी पॉइंट आपने देखे होंगे यहाँ पे, देखो, प्रैक्टिस बेस्ड एनवायरमेंट मिलेगा उसे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग अलुमनी है, इनमें से आप कोई भी दो चूज कर लो और उसका पॉइंट लिख दो। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे प्रैक्टिस बेस्ड रिसर्च होती है, पार्टनरशिप होता है प्रोफेशनल कंपनी से, एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट भी यहाँ पे एक्सचेंज प्रोग्राम में आते हैं। तो ये चीज क्या करेगा, एनहांस करेगा, एनहांस यानी बढ़ाएगा या अच्छा बनाएगा उसके प्रोफेशनल एंड इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल दूसरों के साथ जो बातचीत होती है वो स्किल जो है वो इम्प्रूव करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। आगे है हार्ड वर्क जो होगा और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर जो होगा वो, एंड प्रूडेंट डिसीजन यानी गुड डिसीजन जो होगा, राइट डिसीजन जो होगा, वो हेल्प करेगा गुरमीत को थ्राइव इन कॉलेज। कॉलेज में थ्राइव यानी गेन करने के लिए, इवन दो, यहाँ तक कि उसका भले रिजिड कन्वेंशन कल्चर भी है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, कहाँ गया, कन्वेंशन कल्चर यहाँ पे, हाँ, देखो ये जो है ना परसेप्शन वगैरह, ये टेक्नोलॉजिकल सब्जेक्ट वगैरह ये भी अपन एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे देखो पब्लिसिटी, पब्लिसिटी इन एक्सीलेंस वाला हम बता रहे हैं, तो ये अब थ्रेट स्टार्ट हो गया आपका। ठीक है, लेकिन उसको भी हमें गुड वे में बताना है क्योंकि हम सपोर्ट कर रहे हैं ना इस डिसीजन को। तो स्ट्रेंथ और जो उसकी अपॉर्चुनिटी वर्क जो होगा वो फेवर में जाएगा गुरमीत के। टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी लेके वो अलाउ करेगी टू मेंड द, मेंड यानी बन, एक तरीके से सुधारना, मेंड यानी सुधार सकती है वो, इनकरेक्ट पब्लिक परसेप्शन टुवर्ड्स पब्लिक फंडेड कॉलेजेस एंड स्टूडेंट। बोलते हैं ना यार ये तो पब्लिक कॉलेज से पढ़ा हुआ है, ऐसे बोलते हैं ना, पब्लिक कॉलेज यानी प्राइवेट कॉलेज से पढ़ा हुआ है। तो लोगों का क्या होता है, ये इनकरेक्ट परसेप्शन होता है, परसेप्शन यानी कि नजरिया। ठीक है, परसेप्शन यानी नजरिया होता है, उसको वो सुधार सकती है। आउटलुक टुवर्ड्स टेक्निकल सब्जेक्ट, टेक्निकल सब्जेक्ट के जरिए, मतलब टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए भी वो अपना जो नजरिया है वो सुधार सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है, देखो ये थ्रेट में क्या लिखा हुआ है कि है ना, मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है लास्ट में कि उसके पास है ना कोई मिनिमम टेक्नोलॉजिकल स्किल है। यहाँ पे देखो यहाँ लिखा हुआ है मिनिमम टेक्नोलॉजिकल स्किल है, लेकिन फिर भी वो सुधार तो कर सकती है ना क्योंकि इसको ऐसा एनवायरमेंट दिया जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं है इतना, मुझे भी और भी काम है काफी। तो लेकिन काफी बच्चों ने बोला कि मैम इसको पीडीएफ फॉर्म में नहीं, इसको वीडियो फॉर्म में बताइए, तो मैंने ये बताया। देखो ये सपोर्ट है, अब अगेंस्ट भी तो कर सकते हैं अपन। आपको लैक जो आपको इसमें दिख रहा है उसके अगेंस्ट भी आप लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं, द गिवन इन्फॉर्मेशन इंडिकेट यानी दिखाती है गुरमीत का डिलेमा, डिलेमा यानी कि एक तरीके से कंफ्यूजन है ना, कि ये भी कर लें या वो कर लें, इस तरीके से अबाउट सीकिंग एडमिशन इन पब्लिक फंडेड कॉलेज में वो जाना चाहती है, लेकिन उसके ये कंफ्यूजन चल रही है, दो इक्विप्ड विद स्ट्रॉन्ग करिकुलम, यहाँ तक कि उसके कॉलेज में स्ट्रॉन्ग करिकुलम है, लेकिन और एंगेजिंग एक्टिविटी क्लब भी है, फैकल्टी भी है एबल, लेकिन कॉलेज जो है वो लैक करता है किसमें, डाइवर्सिटी में। यानी कि क्वेश्चन में यहाँ पे बताया हुआ है कि डाइवर्सिटी में लैक कर रहा है, एंड गुड कंडक्ट जो है स्टूडेंट के बीच में वो भी नहीं है, और इट गिव्स, ये क्या दे रहा है, राइज दे रहा है कंसर्न ऑफ सेफ एनवायरनमेंट, उसके लिए मतलब ये चिंता का विषय है, कंसर्न यानी सेफ एनवायरनमेंट तो नहीं लग रहा है। एंड फॉर नोवाइस लाइक गुरमीत, नोवाइस यानी कि एक तरीके से ज्यादा जिसे एक्सपोजर ना मिला हो, जो ज्यादा मतलब एक्सपोज ना हुई हो बाहर की वातावरण से। ठीक है, आगे है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर का ज्यादा यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है यहाँ पे, तो वो फर्दर डिट्रीमेंटल करेगा प्रोसेस ऑफ गुरमीत के एजुकेशन जर्नी को, डिट्रीमेंटल यानी कि लॉस ही करेगा एक तरीके से एजुकेशन जर्नी का। एंड एडेड टू एक्स्ट्रा कॉस्ट रिलेटेड टू रिसर्च वर्क, इसमें लिखा हुआ है रिसर्च वर्क से उसे
एक्स्ट्रा कॉस्ट भी देना पड़ेगा, आपको इसमें दिखेगा यहाँ पे, उसको क्या देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट भी देना पड़ेगा इफ शी डज नॉट क्वालिफाई फॉर कम्पीट और पार्शियल स्कॉलरशिप। अगर इसे स्कॉलरशिप नहीं मिली तो उसको क्या करेगा, एक्स्ट्रा खर्चा पड़ जाएगा उसका, और उसको अरेंजमेंट करना पड़ेगा ओन अकोमोडेशन, यानी खुद का अकोमोडेशन जो है, यानी कि रहने वहने का, वो सब खुद को ही देखना पड़ेगा। और एडिशनल एक्सपेंस, अलग से और भी तो खर्चा होता है ना, हम बोलते हैं ये तो फीस है, लेकिन फीस के बाद भी और तो खर्चे होते हैं ना पढ़ाई में। उससे एक्सचेंज प्रोग्राम जो होगा वो इंक्रीज करेगा उसका एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, उसका पैसा बहुत खर्च होगा पब्लिक स्कूल में। एंड सच अ कॉलेज एनवायरमेंट, ऐसा कॉलेज जो होगा वो मे डैम्पन, डैम्पन यानी कि एक तरीके से दबा देगा उसका पॉजिटिव ऑफ स्पिरिट, पॉजिटिविटी जो उसकी स्पिरिट है, यानी कि हमेशा पॉजिटिव सोचने को उसको दबा देगा, ये चीजें, ये कमियां। द वीकनेस जो होती है एंड थ्रेट जो है आउटवे कर लेंगे, यानी कि एक तरीके से हावी हो जाएंगे, ठीक है, किसके ऊपर, उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर। इन दिस केस, ऐसे केस में गुरमीत जो है, इट रिकमेंड, उसके रिकमेंड किया जाता है दैट गुरमीत शुड नॉट अप्लाई फॉर द एडमिशन टू द सैड स्कूल, सैड स्कूल यानी जैसा ये स्कूल बताया गया है, कहा गया है, उस स्कूल में उसे एडमिशन नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं, आप देखो इन सपोर्ट डिसीजन है तो आप बस इतना ही आंसर करेंगे, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि अगेंस्ट हूं मैं, तो सिर्फ इतना ही आंसर करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप दोनों ही आंसर कर दे, दोनों आंसर में आपके मार्क्स भी वो क्या कर सकता है, काट सकता है, क्योंकि भाई इतना 100 to 120 वर्ड्स में ही तो लिखना है, तो आप दोनों कैसे लिख सकते हो, ठीक है। और कुछ बच्चे क्या चाहते हैं कि मैम मुझे अगेंस्ट और ऐसे वाले आंसर नहीं चाहिए, मुझे सीधा सा एक नॉर्मल सा मिला जुला आंसर चाहिए, तो वो ये आपके सामने है, ठीक है। और इसको मैं पीडीएफ फॉर्म में आपको 3 तरीके के, मतलब मैंने 4 टाइप से आपको आंसर करने बताए हैं, एटलीस्ट 5 टाइम हो गया है, 5 तरीके से आपको बता दिया है मैंने। तो आप जैसा चाहें वैसा आंसर लिखिए, लेकिन लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, लिखने की प्रैक्टिस से ही इम्प्रूवमेंट होगा। काफी बच्चे बोलते हैं मैम ग्रामर में मिस्टेक आती है, क्यों आती है, क्योंकि आप क्या नहीं करते, इसकी लिखने की खुद प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पे काफी बच्चे लिखने की खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं और मुझे फोटो भेजते हैं और मैं उसका उनको करेक्शन कराती हूँ। तो अगर आप चाहते हैं तो जरूर टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, अगर नहीं जुड़ना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।